वेलकम टू यू ऑल। इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो कवर किया था, हमने कवर किया था रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स। और हमने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हमने रूल्स सारे पढ़ लिए और रूल्स आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। आपके एग्जाम में आने वाले है इमेज फॉर्मेशन कि पर्टिकुलर अलग अलग सिचुएशन पे इमेज आपकी किस पर्टिकुलर वे में आपके पास मिलेगी। रियल मिलेगी, इमेजनरी मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, अलग अलग आपके टाइप्स की इमेजेस आपको मिलने वाली है। उनकी आज स्टडी करनी है। आई होप आपने रूल्स सारे स्टडी कर लिए होंगे, तो अपन वन बाय वन हर एक सिचुएशन को लेते हुए चलेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन देखो, अगर हमारे पास हम बात करें केसेस की, तो केस फर्स्ट में लेके चलूंगा व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कि यदि मेरे पास ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे प्लेस्ड है। सेकेंड केस, अब अगर हम बात करें केस सेकंड में लेके चलूंगा यहां पर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। एंड सी क्या है यहां पर आपका? सी आपका यहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर की अगर अपन बात करें तो कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा था कि हमारे पास मिरर की जो फॉर्म्ड होगा वो इस टाइप से आपका कॉनकेव मिरर फॉर्म्ड होगा। रिफ्लेक्टेड पार्ट आपका कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आपने रूल्स में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने यहां पर ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी। दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज माय पोल। अब आपको जो एग्जाम में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड पे फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, बट आप एग्जाम में ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको बाय यूजिंग द स्केल आपको ये लेके चलना है कि मैंने अज्यूम करा कि ये मेरे पास कॉपी में कुछ लाइंस हैं। कॉपी में इस तरह से आपकी लाइंस होगी, डेफिनेटली होगी। आपको क्या करना है, अगर प्रॉपर वे में आपको प्रैक्टिस करनी है तो जो मेरा रूल है वो आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, 2-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले लो। यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस। अब आपको ये सोचना है कि सर लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड। तो मैंने आपको इन द प्रीवियस वीडियो बता रखा है कि ये जो आपका मिरर है ये फॉर्म्ड हो रहा है थ्रू ए स्पेयर। स्पेयर से मिल रहा है, स्पेयर मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप भूल भी जाएं तो ये स्पेयर है, और डेफिनेटली अगर ये स्पेयर, तो स्पेयर का सेंटर कहाँ होगा? स्पेयर के अंदर। मतलब आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलने वाला है वो कहाँ मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड। दैट इज दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड द प्रिंसिपल फोकस आपका इन दोनों के बिल्कुल मिड में मिलने वाला है, मतलब ये एफ होगा। इसको रिमूव करते हैं। नाउ फर्दर, अब आपको क्या करना है, आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या करना है, 2-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस, स्केल से 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करके चलना। आपके पास इमेज जो मिलेगी एग्जैक्ट मिलेगी। अब अगर अपन यहाँ पे लेके चलते हैं नॉर्मल, ये लो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जो आपकी लाइन्स हैं, जिससे आपको इमेज बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो। ये ध्यान रखना, सेपरेशन जो है ये बोर्ड पे डिफरेंट मिल सकता है, बट आपको जो प्रैक्टिस करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल ही मेजर करना है। अब हमने केस फर्स्ट लिया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो उसको आप देख नहीं सकते, आप उसकी डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। तो मतलब मुझे उसकी एक्चुअल शेप नहीं पता, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं अज्यूम करूंगा कि वहां से इनफाइनाइट रे सीधी सीधी आपके पास आ रही है। तो मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम द इनफाइनाइट स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट आई डोंट नो। नाउ रूल सेकंड जो आपने फर्स्ट पढ़ा था, सेकंड रूल आपने जो पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन का, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट रिफ्लेक्ट्स towards the focus in the case of the concave mirror. That is, if the ray of light incident then it reflects towards the principal focus. ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस की तरफ। यहां से हमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों जो इंसिडेंट रे है आफ्टर द रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां पे आपकी इमेज फॉर्म्ड होगी। तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट,
पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज आपकी क्या मिलने वाली है। सेकंड पॉइंट आपकी साइज ऑफ इमेज क्या मिलने वाली है। एंड द थर्ड वन इज नेचर ऑफ इमेज आपका क्या मिलने वाला है। आपको ये 3 पॉइंट्स ही आपके मेन कंक्लूजन में आपको नोट करने होते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट वन, इंसिडेंट रे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इनफाइनाइट, इंसिडेंट रे पैरेलल आई, प्रिंसिपल फोकस में इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट प्रिंसिपल फोकस। इमेज की पोजीशन क्या हो गई, एट प्रिंसिपल फोकस। सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो सिंगल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट आ गया जो पॉइंट आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो आपकी जो इमेज की साइज होगी वो वेरी डिमिज्ड होगी, वेरी डिमिज्ड, या अपन बोल सकते हैं पॉइंटेड साइज। पॉइंटेड साइज बिल्कुल स्मॉल साइज आपके पास शो हो जाएगी, मतलब एक पॉइंट आपको इमेज का फॉर्म्ड होगा। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें नेचर ऑफ इमेज, इसमें आपको एक चीज बता देता हूं जो क्लियर होगा, भैया रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है, याद रखना ये पॉइंट, अगर आपकी इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बन रही है तो इमेज हमेशा रियल होगी, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आउटर साइड बनेगी तो इमेज आपकी हमेशा इमेजनरी होगी। सेकेंड पॉइंट, ऑल रियल इमेज आर फॉर्म्ड इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड इरेक्ट। रियल इमेज हमेशा अपोजिट ही बनती है, उल्टी बनेगी, मतलब इन्वर्टेड मिलेगी। तो रियल इमेज हमेशा कैसे होती है, इन्वर्टेड होती है, जो अभी आपको सेकंड जो वीडियो अपन फिगर बनाएंगे इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये फर्स्ट केस क्लियर होगा। क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इनफाइनाइट, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल, मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। इमेज पोजीशंस आंसर क्या हुए आपके पास, पोजीशन इमेज, प्रिंसिपल फोकस, साइज ऑफ इमेज वेरी डिमिज्ड, एंड द नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ द सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when the object is placed beyond center of curvature, when the object is placed beyond the center of curvature, अगेन हमने यहाँ पे ड्रॉ करा एक प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमने यहाँ पे ड्रॉ करा एक प्रिंसिपल एक्सिस, देन कॉन्केव मिरर, दिस इज माई प्रिंसिपल फोकस पोल एफ, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको लेना है प्रिंसिपल फोकस, एंड आफ्टर 2 सेंटीमीटर आपको लेना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ केस सेकंड, आपको एग्जाम में ये मिलेगा कि ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पर्टिकुलर कोई भी सिचुएशन मिल जाएगी, मान लो ये सिचुएशन मिल गई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी, सिचुएशन आपको मिल गई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी। अब क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस्ड करना है। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अज्यूम किया, प्लेस्ड कर दिया कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, किसी भी साइज का है, ए बी, बियॉन्ड द सी मतलब सी से भी दूर रखा हुआ है। नाउ अब हमें क्या करना है, रूल्स हमने 2 ही पढ़ रखे हैं। रूल्स हमने क्या पढ़ रखे हैं, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, when the ray of light incident parallel to the principal axis, it reflects toward the principal focus, ये आपकी ray of light रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। बट यहाँ पे अब आपका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला है, तो आपको पास सेकंड रूल क्या है, अब आपके पास सेकंड रूल्स आपके पास जो फॉर्म्ड होंगे वो क्या फॉर्म्ड होंगे, 2 फॉर्म्स हैं, आपको जो रूल लगाना है आप लगा सकते हो एज यू विश। आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो सेकंड रूल था, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इट रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या आप ये भी रूल लगा सकते हैं, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिफ्लेक्ट्स थ्रू द सेम पाथ विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। एज यू विश, जो रूल आपको लगाना चाहे लगा सकते हो, रूल्स सेम है, इमेज फॉर्म सेम होगी। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले की, इफ द रे ऑफ लाइट, अगेन अपन इंसिडेंट करिए रे ऑफ लाइट थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द प्रिंसिपल फोकस देन इट रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपकी इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो आपके पास इमेज कैसी मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से अपन मेजर करेंगे तो ये हमारे पास एक इमेज फॉर्म हो गई, जिसको अपन लिख देंगे यहाँ पे बी डैश एंड ए डैश। अगर ये मेरे पास इमेज फॉर्म हो रही है
तो आपको यहाँ से जो कंक्लूजन या आंसर जो मिलेंगे वो क्या मिलने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको मिलने वाला है यहाँ से पोजीशन ऑफ इमेज, सेकेंड पॉइंट क्या मिलने वाला है, मिलेगा हमें साइज ऑफ इमेज, और जो थर्ड हमें पॉइंट लिखना है वो क्या लिखना है हमें, नेचर ऑफ इमेज। अगर अपन इन तीनों पॉइंट्स को अगर अपन वन बाय वन नोट करने की कोशिश करें तो मुझे यहाँ पे मिलेगा कि फर्स्ट वन पोजीशन ऑफ इमेज में हमने नोट किया कि अब हमें जो इमेज मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें इमेज की पोजीशन मिलेगी, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड साइज ऑफ इमेज, यहाँ से अगर अपन ऑब्जर्व करें या जब आप प्रॉपर वे में स्केल वगैरह यूज में लेके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज की जो साइज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट आपको स्मॉल मिलेगी। तो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि जो साइज ऑफ इमेज है ये मिलेगी आपको स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आपको साइज ऑफ इमेज स्मॉल मिलने वाली है। एंड द थर्ड वन इज नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला है कि आप ऑब्जर्व करो आपको इमेज कहाँ मिल रही है, आपको इमेज मिल रही है मिरर के फ्रंट पे रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ, और रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ जो भी आपको इमेज मिलेगी डेफिनेटली वो रियल मिलेगी, और रियल इमेज हमेशा आपकी इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड है, अगर ऑब्जेक्ट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इमेज आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन को मूव करते हुए दिख रही है। दैट इज नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल, और एवरी रियल इमेज इज इन्वर्टेड। तो हमने यहाँ पे अभी तक टू केसेस हमने देख लिए। फर्स्ट केस हमने देखा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, एंड द सेकेंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। इस तरह से अपने पास डिफरेंट केसेस हमारे पास अवेलेबल है, किसमें, मिरर के केस में। कौन से मिरर में, कॉनकेव की। अब हम बात करते हैं थर्ड केस। नाउ केस थर्ड, when object is placed at center of curvature। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और केस 4 में जूम कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर, when object is placed between principal focus and center of कर्वेचर। नाउ अगर अपन बात करें यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द बिटवीन द एफ एंड सी, तो अपन यहाँ पे देखो हम नोट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, मिड में हमने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दिया, दिस इज माय कॉनकेव मिरर, ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर एंड दिस इज माय पोल पी। 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अपन एज्यूम कर लिया, दिस इज माय प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड देयर ए बी। नाउ इन दैट केस जब हमने बात की, जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारे पास रूल सेम है, रूल्स हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वही सेम रूल। व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, if the ray of light incident parallel to the principal axis, then it reflects through the principal focus, principal focus से reflect होके निकल जाएगी। and if the ray of light, second rule क्या है, if the ray of light passes through the principal focus, incident through the principal focus, then it reflects parallel to the principal axis, ये लो principal axis के parallel निकल गया। यहाँ पे हमने जो नोट किया तो यहाँ पे दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे हमने देखा कि यहाँ पे जो मेरे पास इमेज, ये सेंटर कर्वेचर, यहाँ जो हमें इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या है, सेम पॉइंट सी पे सेंटर कर्वेचर पे हमें इमेज ऑब्टेन होगी। ये जो इमेज की पोजीशन है इसको अपन नेम दे देते हैं बी डैश एंड ए डैश। यहाँ पे जो इमेज है इसको हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या क्या पॉइंट मिल रहे हैं।
फर्स्ट वन इज द पोजिशन ऑफ इमेज, second one is point is size of image, and our third point is nature of image. Now first one, position of image. When the object is placed at the center of curvature, then the image position is obtained at the same point, that is at center of curvature, at center of curvature. Now the second point, size of image. Due to the same point occur, आपको जो साइज ऑफ इमेज मिलेगी सेम साइज मिलेगी. और थर्ड पॉइंट नेचर ऑफ इमेज, तो डेफिनेटली इमेज क्या मिल रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट इज रियल, एंड एवरी रियल इमेज इज इन्वर्टेड. तो ये आपके पॉइंट्स हो गए तीनों जो आपके आंसर एग्जाम में लिखने होते हैं मैन. नाउ फोर्थ पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when the object is placed between the principal focus and the center of curvature. Now the fourth point को अपन consider करते हैं. This is my principal axis, is my concave mirror, principal pole 2 centimeter, object place कर दिया हमने यहाँ पर AB. Now rule same, when the ray of light incident parallel to the principal axis, when the ray of light incident parallel to the principal axis, it reflects through the principal focus. ये लो principal focus से निकल गई भैया. Second rule same, if the ray of light incident through the principal focus, if the ray of light incident through the principal focus, it reflects parallel to the principal axis. It reflects parallel to the principal axis. The point of intersection obtained B dash and A dash. यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हमारे पास जो साइज है ऑब्जेक्ट की उससे ग्रेटर साइज मिल रही है, और जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो बियॉन्ड सी मिल रही है, और इन द फ्रंट ऑफ मिरर है दैट इज रियल और इन्वर्टेड है. तो आंसर क्या आ जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज में, बियॉन्ड सी. सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ इमेज क्या मिलने वाली है हमें, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट. वो जो थर्ड पॉइंट मिलने वाला है हमें नेचर ऑफ इमेज, डेफिनेटली रियल है, और एवरी रियल इमेज इज इन्वर्टेड, एवरी रियल इमेज इज इन्वर्टेड. अब यहाँ पे एक चीज पॉइंट जो आपको थोड़ा सा माइंड में कंसीडर करने की है वो क्या है, नोट करो. जब मेरे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी थी, मुझे इमेज मिल रही है बिटवीन एफ एंड सी. जब मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी प्लेस्ड किया, मुझे इमेज क्या मिल रही है, बियॉन्ड सी. सेकेंड पॉइंट, सी पर जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज भी कहाँ मिल रही है, सी पर. फिफ्थ पॉइंट अपन अभी स्टडी करेंगे जहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा, अब प्रिंसिपल फोकस पे. इसका मैं फाइनल आपको एक कंक्लूजन बताऊंगा जिससे आपको ये भी माइंड में फिट हो जाएगा कि किस पोजीशन पे इमेज कहाँ मिलने वाली है. तो आपको एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं है, अगर आपने एग्जाम में ड्रॉ करते समय अगर आपको लग रहा है या आप बना रहे हो और अगर गलत है तो आपको पता लग जाएगा नहीं यार ये मेरी गलत इमेज बन रही है, इमेज मेरी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं आ रही है. तो आपको आंसर पता होगा कि इस पोजीशन पे मेरी इमेज यहीं मिलेगी, और आपको वहीं बना के आपको एग्जामिनर के शो करना है. एग्जामिनर को पता है कि बच्चों को कैसे बतानी है, क्योंकि हम टीचर हैं, हमें पता है हमने बच्चों को कैसे पढ़ाया है, तो वो भी तो पढ़ाते हैं. तो आपको फाइनल कैसे लर्न रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. नाउ इन द नेक्स्ट वन, फिर अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं. केस 4 हो गया. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, ओनली 2 पॉइंट कंडीशंस रिमेनिंग. केस 4 कंप्लीट हो गए अपने. नाउ केस 5th, when object is placed at प्रिंसिपल फोकस. अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस कर दिया, प्रिंसिपल फोकस पे. और केस 6 अपन अज्यूम कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन
एफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल। नाउ केस फिफ्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कॉनकेव मिरर, दिस इज माय पोल, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ सेम रूल्स, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ray of light incident parallel to the principal axis, if the ray of light incident parallel to the principal axis then it reflects to the focus, focus से हमने इस ray of light को रिफ्लेक्ट करा दिया। अब सेकंड पॉइंट जो अभी तक हमने यूज में लिया था, क्या यूज में लिया था कि सेकंड केस में हमने रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल फोकस से निकाला था, यार ये ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल फोकस पे बैठा हुआ है, कैसे निकालें? तो जो थर्ड रूल था वो क्या था? थर्ड रूल, रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दें या रे ऑफ लाइट को पोल पे डाल दें। तो एज यू विश आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने बात की सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो हमने यहाँ पे किया कि अगर मैंने रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पीछे रह गया, तो आपको रे ऑफ लाइट को इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अप्लाई करना है कि हमें ये शो हो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। एंड एवरी रे ऑफ लाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल हमने पढ़ा था, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिफ्लेक्ट थ्रू द सेम पाथ, रिफ्लेक्ट एंड फॉलो द सेम पाथ, जिस पॉइंट से जा रहा है सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। And in that case we obtain the ray of reflected ray are parallel to each other। और ray of light अगर parallel reflect हो रही है तो ये कभी intersect आपस में नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो करेगी भी तो पता नहीं कहाँ जाके करेगी। तो आपका जो केस फर्स्ट था कि if the ray of light incident parallel to the principal axis, नोट करो इमेज का बन रही थी फोकस पे, और अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो इमेज का मिलेगी इनफाइनाइट में, मतलब पोजिशन इमेज इनफाइनाइट, पोजीशन ऑफ इमेज इंफिनिटी पे, साइज ऑफ इमेज वेरी लार्ज, हमें नहीं पता भैया कितनी बड़ी इमेज मिलने वाली है, और नेचर ऑफ इमेज डेफिनेटली इन द फ्रंट ऑफ मिरर तो रियल है, और एवरी रियल इमेज इज इन्वर्टेड, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ द लास्ट वन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द एफ एंड पी, ये लो भी हमारा वही सिंपल, अब तक तो ये पता लग ही गया होगा भैया कैसे अपन को यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस डालना है, कैसे हमें कॉनकेव मिरर लेना है, कहाँ P 2 सेंटीमीटर F 2 सेंटीमीटर C, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ पे बिटवीन द F एंड P पर, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ पे बिटवीन द F एंड P, A B को हमने यहाँ पे रख दिया। When the object is placed between the principal focus and the pole, rules same, ray of light incident parallel to the principal axis, if the ray of light incident parallel to the principal axis it reflects through the focus, the focus से निकाल दिया, it reflects through the focus। Now the second rule, if the ray of light incident through the focus then reflect parallel to the principal axis या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दूं एज यू विश। अगर मैं आपको जूम करा, मैंने यहाँ पे फोकस से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट कराया, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इसको इंसिडेंट कराता हूँ तो मैंने जूम किया कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन सच ए वे दैट इट कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट फॉलो द सेम पाथ, इट फॉलोज द सेम पाथ, तो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट फॉलो सेम पाथ, और इस सेम पाथ को फॉलो करते हुए आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि बोथ द रे आर कंटिन्यूसली डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब इनकी डिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, मतलब कभी भी एक दूसरे को पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हमने क्या किया, इमेज फॉर्म करने के लिए इसको अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज किया, और हमने ये ऑब्जर्व किया कि किसी एक पॉइंट पर जाके ये इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मिरर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे डेफिनेटली इमेज हमें वहीं ऑब्टेन होने वाली है। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज मिलने वाली है वो वर्टिकली अपवर्ड है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इस केस में मुझे इमेज इन्वर्टेड नहीं इरेक्ट मिल रही है,
और इमेज जो मिल रही है वो मुझे फ्रंट ऑफ मिरर नहीं बिहाइंड द मिरर मिल रही है। दैट इज एवरी टाइम जब आपके न्यूमेरिकल में एक चीज़ें काम आने वाली है, कॉनकेव मिरर में यदि आपके पास इमेज जो मिल रही है मुझे बिहाइंड द मिरर मिल रही है तो दैट इज इट इज द इमेजनरी। और एवरी इमेजनरी इमेज जो नेचर इमेजनरी है इरेक्ट होगी। सेकेंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज हमारी बियॉन्ड मिरर, मिरर की ही बियॉन्ड मिल रही है। साइज ऑफ इमेज क्या होगी? लार्ज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, लार्ज इमेज हमें फॉर्म्ड होने वाली है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स को या हमने टोटल जो केसेस हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है कि ड्रॉ द रे डायग्राम में फाइंड द नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, वो आपको हमने सारा कवर कर लिया है। बट अब आपको सर ये लर्न कैसे रखना है, कैसे माइंड में फिट करें कि यार किस पोजीशन पे क्या मिलेगी, किस पोजीशन पे क्या नहीं मिलेगी, तो उस चीज़ को अभी अपन से 2 मिनट जरूर लगेगी, उसको अभी अपन कवर करते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपका इजी वे में आपको ये सब टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कवर हो जाएगा। तो इसके लिए एक टेबल है, वो मैं आपको भी टेबल ड्रॉ करके आपको पूरी की पोजीशन की, हर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन की क्या कंक्लूजन निकलेगा वो मैं आपको कवर कर देता हूँ। ओके, तो ये जो लास्ट कंक्लूजन है, ये एक लास्ट कंक्लूजन आपके कंप्लीट टॉपिक को विद इन द 1 मिनट कंप्लीट कर देगा। लास्ट कंक्लूजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकलने वाला है। ये टेबल आपको रटनी नहीं है, समझनी है। तो देखो, अगर मैं बात करें इस टेबल की तो टोटल कितने केसेस हैं? 6, टोटल 6 केसेस हैं। हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया है? हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है फर्स्ट वन, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आफ्टर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमें कंडीशंस गिवन होगी, हमें कंक्लूजन क्या क्या लिखने हैं? हमें कंक्लूजन लिखने हैं पोजीशन ऑफ इमेज, हमें कंक्लूजन लिखना है साइज ऑफ इमेज, और हमें आंसर में लिखना है नेचर ऑफ इमेज। ये 3 हमें कंक्लूजन फाइंड करने हैं। नाउ अब अगर अपन इनको 1 बाय 1 देखें तो फर्स्ट वन जो हमारा केस था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन it placed at infinity। सेकेंड केस हमने अज्यूम किया when it placed beyond center of curvature C। थर्ड केस हमने कंसिडर किया है when object is placed at center of curvature। फोर्थ पॉइंट हमारा जो कंडीशन हमने ली थी when the object is placed between center of curvature and principal focus। फिफ्थ पॉइंट हमने कंसीडर किया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस। और जो लास्ट पॉइंट हमने कंसीडर किया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। अब यहाँ पर अगर हम नोट करें तो 1 बाय 1 नोट करते चले या ऑब्जर्व करें फटाफट। ऑब्जेक्ट प्लेस एट द इनफाइनाइट, कंसीडर देखना, ऑब्जेक्ट यदि आपका इनफाइनाइट पे प्लेस्ड है, पोजीशन ऑफ इमेज एट प्रिंसिपल फोकस, तो डेफिनेटली यदि मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे होगा तो आपकी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मिलेगी? इनफाइनाइट पे। के सेकेंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मिलेगा, प्लेस्ड है, तो आपके पास इमेज की पोजीशन क्या मिलने वाली है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो डेफिनेटली यदि मेरे पास ऑब्जेक्ट बिटवीन द सी एंड एफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस है, तो आपके पास पोजीशन इमेज क्या मिलने वाली है? बियॉन्ड सी। मतलब एक दूसरे से
इंटरकनेक्टेड है। ऑब्जेक्ट यदि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी कहाँ मिलेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब द सेम पॉइंट। और ये आपका अलग केस है बियॉन्ड, बिहाइंड द मिरर। इस केस में आपके पास इमेज कहाँ मिलने वाली है, बिहाइंड द मिरर। नाउ नेक्स्ट, बाकी को आपको लर्न करने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, नोट करो। इन द फर्स्ट 5 केसेस आपके पास नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड नेचर आपको मिल रहा है। मतलब यहाँ पे भी आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड ही आपको नेचर मिलने वाला है, सेम सेम सेम, बट यहाँ पे आपको इमेजिनरी मिलेगा। थर्ड वन, साइज ऑफ इमेज। याद रखने की कोशिश करो, यदि मेरे पास ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस्ड है, फोकस पे मिल रहा है, तो साइज क्या है, पॉइंटेड, बिल्कुल स्मॉल, डिमिस्ड। तो डेफिनेटली यदि मेरे पास पॉइंटेड साइज पे है। सेकंड केस नोट करो, जैसे जैसे मैं इनफाइनाइट से मिरर की तरफ आऊंगा, आपकी नेचर या पोजीशन ऑफ या साइज ऑफ इमेज इंक्रीज होगी। जब से पहले इनफाइनाइट पे पॉइंट, तो डेफिनेटली जब मैं आगे मूव कर रहा हूं सी की तरफ, साइज इंक्रीज होगी, बट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट आपको साइज मिलेगी, बट पॉइंट से तो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, जैसे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी आपके पास सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज मिल जाएगी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की आपको इमेज फॉर्म हो जाएगी। फर्दर मूव किया हमने मिरर की तरफ, जैसे मिरर की तरफ मूव किया, अब हमारे पास इमेज की साइज और इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। फर्दर हमने और आगे मूव किया, जैसे फोकस पे गए इतनी इंक्रीज हो गई कि आपके पास यहाँ पे वेरी लार्ज इमेज फॉर्म्ड हो रही है, जिसको अपन देख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ मिल रही है, इनफाइनाइट पे मिल रही है। एंड द लास्ट केस, यदि मेरे पास बिहाइंड द मिरर अगर इमेज जा रही है, तो ये आपके पास लार्जर देन ऑब्जेक्ट हमारे पास इमेज मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये कंक्लूजन पॉइंट की है, जो मैंने आपकी टेबल बनाई है, ये आपके कंप्लीट कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन को शो कर रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ से, कॉनकेव मिरर को हमने कंप्लीट किया है, इमेज फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर किया है, जो आई होप आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो जो हम फर्दर लेंगे, उसमें हमारे पास कॉनकेव के बाद में हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर भी आता है। उसमें इतने केसेस नहीं है, वहाँ पे ओनली 2 केसेस हमारे पास कंसिडर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, 2 ही केस क्यों है, यहाँ पे 6 केसेस है सर, वहाँ पे 2 ही क्यों है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा, जिससे आपका थोड़ा एक्साइटमेंट रहे कि यार ऐसे 2 केसेस वहाँ पे क्यों है, यहाँ पे 6 केसेस क्यों है, क्या रीजन है, वहाँ पे 2 ही क्यों बने, यहाँ पे 6 क्यों बन रहे हैं। तो ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। उन 2 के कंडीशंस के बिहाफ पे इमेज फॉर्मेशन में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड इम्पोर्टेंट जो आपका न्यूमेरिकल सेक्शन आता है, तो न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।